गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक के बेसिक डेफिनेशंस बताए थे, जिसमें कि कुछ और चीज़ें हमें ध्यान से देखनी होती हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट। तो वेन एवर द कार्बन एटम इज़ यूनाइटेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like Cl oxygen by a single bond, then the electrons of the bond are attracted by more electronegative atom, so that the carbon atom gets slight positive charge and the other atom gets slight negative charge. This phenomena is known as inductive effect. Always it is the effect of single bond and it remains in the molecule 24 hours. ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो जैसे कार्बन से Cl लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर CH3Cl, then the shared pair of the bond is attracted by the chlorine atom, so that the chlorine gets slight negative charge and carbon gets slight positive charge. This is inductive effect, and the effect of chlorine atom is known as minus I effect, while the effect of carbon atom is known as plus I effect. Now we consider the second definition, that is electromeric effect. ये डबल बॉन्ड का इफेक्ट है और ये टेम्परेरी होता है। वेन एवर द डबल बॉन्डेड मोलिक्यूल विल टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन विद सम अदर सब्सटेंस, देन द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, एंड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट द डबल बॉन्ड इज आयोनाइज्ड, by which one atom gets positive charged and the other atom gets negative charged. If we consider the example of C double bond O ketone group, then after the ionization of one bond, carbon will get positive charged and oxygen will get negative charged. This is electromeric effect. And the third definition comes mesomeric effect. mesomeric effect में क्या होता है? whenever the alternate double bonds are present, यानी कि डबल सिंगल डबल, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर ब्यूट 1,3 डाई इन CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1,3 डाइन अगर हम कंसीडर करें और इसको आयोनाइज करते हैं मोलिक्यूल को, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द टर्मिनल एटम्स एंड वन डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड इन बिटवीन द मिडिल कार्बन एटम. तो वेन एवर द ब्यूट 1,3 डाइन विल बी आयोनाइज्ड, one terminal will get positive charge and one terminal will get negative charge, and one double bond will remain in between the two carbon atoms of the middle. After that there is a phenomena known as resonance. तो रेजोनेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक एपियरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है एंड दे आर इंटर कन्वर्टेड वेरी फास्टली in such a way that the time period of the conversion cannot be noted. Then such phenomena is known as resonance. For example, if we consider benzene, then the double bond of the benzene rotate inside the ring and continuously they change their position. This is resonance. Hypothetical phenomena है, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है. तो लगातार चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का और डबल बॉन्ड का घूमते चले जाना और स्ट्रक्चर्स में इंटर कन्वर्जन इतना तेज है कि उसका टाइम पीरियड नोट ना कर पाना, रेजोनेंस है. अगर कार्बोनेट में हम देखें तो डबल बॉन्ड बारी बारी से तीनों ऑक्सीजन की तरफ रोटेट करेगा CO3 डबल नेगेटिव में, एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस. तो रेजोनेंस के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं कि एक तो रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल घट जाती है, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी भी चीज़ में उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. और ड्यू टू रेजोनेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सब्सटेंसेज आर इंक्रीज्ड. Normally we say that benzene and all other benzene derivatives are highly stable because of resonance. तो डबल बॉन्ड लगातार घूमते रहते हैं, चार्ज जो है लगातार घूमता रहता है. तो डबल बॉन्ड और चार्ज जब घूमते रहते हैं तो इस प्रोसेस को रेजोनेंस कहते हैं. एंड रेजोनेंस के द्वारा मॉलिक्यूल के अंदर टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है. रेजोनेंस के द्वारा मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड्स की संख्या, सिंगल बॉन्ड्स की संख्या कांस्टेंट रहती है. रेजोनेंस के दौरान लोन पेयर्स इनसाइड द मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहते हैं एंड ओनली द बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स रोटेट. अगर कोई एटम रोटेट कर रहा है, एटम की शिफ्टिंग हो रही है, एटम या ग्रुप की शिफ्टिंग हो रही है, तो उसे रेजोनेंस नहीं माना जाएगा. ओनली इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना. चार्ज, इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड्स विल शिफ्टेड, देन द सच फिनोमिना विल बी नोन एज रेजोनेंस. अगर बेंजीन में हम सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगाएंगे तो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप लगाने पर क्या होता है कि रेजोनेंस को कहते हैं प्लस रेजोनेंस. जैसे बेंजीन में Cl लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है,
या कोई भी अदर सिंगल बॉन्डेड ग्रुप जैसे CH3 लगा हुआ है तो इसको प्लस रेजोनेंस बोलेंगे। और अगर बेंजीन में कोई डबल बॉन्डेड ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि CHO, COCH3, COOH, SO3H, साइनाइड, ये सब माइनस आई इफेक्ट वाले डबल बॉन्डेड ग्रुप्स अगर बेंजीन में लगाएंगे देन द रेजोनेंस विल बी नोन एज माइनस रेजोनेंस। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्लस रेजोनेंस में रिंग एक्टिवेट होती है और रिंग के एक्टिवेशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है, जबकि माइनस रेजोनेंस के अंदर रिंग डीएक्टिवेट करती है। और डीएक्टिवेट का मतलब है कि रिंग के अंदर प्लस चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर माइग्रेट करता है। तो ये प्लस और माइनस रेजोनेंस के कंसेप्ट काफ़ी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आता है ब्रेकिंग ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। We know that the covalent bond is obtained by the sharing of electrons between the two atoms. तो whenever a bond is broken, cleavage के बारे में बता रहे हैं, whenever the bond is broken in such a way that the two electrons of the bond are equally divided into two atoms, then such breaking of the bond is called homolytic breaking. And if a single bond is broken in such a way that the two electrons of the bond are taken by one atom only, then such breaking of the bond is called heterolytic breaking. Always by the homolytic breaking free radicals are obtained, and by the heterolytic breaking ions are obtained. If we break the bond Cl single bond Cl, then अगर Cl एटम्स प्लस Cl एटम्स बन रहे हैं, हाई एनर्जी के एटम्स को फ्री रेडिकल कहते हैं, तो ये होमोलाइटिक ब्रेकिंग है। और अगर हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl के बॉन्ड को इस तरह से तोड़ते हैं कि एक Cl पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे Cl पर नेगेटिव चार्ज आता है, then the bond pair is taken by Cl negative atom, and such breaking of the bond will be known as heterolytic cleavage और heterolytic breaking। तो ये कुछ कॉमन डेफिनेशंस हैं। उसके अलावा मैंने आपको कल भी इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वगैरह की डेफिनेशंस बताई थी, उन्हें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। कहानी की तरह सुन करके आप इसे याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक बार इनकी सारी डेफिनेशंस को सुन करके अगर NCERT की रीडिंग लगाएंगे देन यू विल रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड यू विल नॉट फॉरगेट एनी ऑफ द डेफिनेशन। तो अगर मैं कार्बोकैटायन कंसीडर करता हूँ जैसे कि C2H5 पॉजिटिव, तो इसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है। कार्बन की वैलेंसी एक कार्बन की तो 4 है और एक कार्बन की 3 है। देन C2H5 पॉजिटिव इज ब्रोकन इनटू C2H4 प्लस H पॉजिटिव, एंड दिस इज द फर्स्ट हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ C2H5 पॉजिटिव। एंड CH3 के हाइड्रोजन एक एक करके टूटेंगे, 3 हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक एक करके H पॉजिटिव को तोड़ते रहिए और C2H4 बनाते रहिए, एंड लेटर ऑन दीज 3 पॉसिबिलिटीज विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस एंड द प्रोसेस विल बी नोन एज हाइपर कंजुगेशन। ऑलवेज in the carbocation the valency of carbon atoms is not satisfied, hence the electrons are broken by the H positive and these electrons compensate the valency of carbon and form a double bond between two carbon atoms। तो ये आपकी मेन डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि अधिकतर स्कूलों में काफ़ी पूछी जाती हैं और ऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स परेशान भी रहते हैं। तो मैं आपको लगातार अपने ऑर्गेनिक के वीडियोस से ब्रीफ करता रहूँगा और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको और अच्छे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, और वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।